हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गूगल ने इस साल चौथा कोर अपडेट रिलीज कर दिया है और पिछले कोर अपडेट के रिलीज होने के एक हफ्ते के बाद ही ये कोर अपडेट आ चुका है। तो गूगल ने इस कोर अपडेट की इंफॉर्मेशन कहाँ शेयर की है और इस कोर अपडेट के बारे में गूगल ने क्या क्या कहा है, साथ ही अगर आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग ढंग से नहीं हो रही है, मतलब इंडेक्सिंग लेट हो रही है, जब उसमें कुछ इशू आ रहा है, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले गूगल की दिसंबर 2024 की स्कोर अपडेट की इंफॉर्मेशन। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, गूगल ने अपने एक्स यानी कि गूगल सर्च सेंट्रल के एक्स हैंडल पर इस अपडेट की इंफॉर्मेशन शेयर की है और गूगल ने कहा है कि दिसंबर 2024 कोर अपडेट इज रोलिंग आउट एंड वी एक्सपेक्ट इट विल कंप्लीट इन 2 वीक्स। तो इफ यू आर वंडरिंग व्हाई देयर इज कोर अपडेट दिस मंथ आफ्टर वन लास्ट मंथ, क्योंकि पिछले महीने ही जो है कोर अपडेट रिलीज हुई थी और उसको अभी खत्म हुए एक हफ्ता ही लगभग हुआ होगा। तो वी हैव डिफरेंट कोर सिस्टम्स वी आर इम्प्रूविंग। तो हमारे पास क्या है ना कि काफ़ी सारे कोर सिस्टम हैं जिनको हमें इम्प्रूव करना है। दिस ब्लॉग पोस्ट एक्सप्लेन मोर। तो ये जो ब्लॉग पोस्ट है वो यहाँ पर हमने ओपन किया हुआ है, यानी कि क्यूए है गूगल सर्च अपडेट के बारे में। तो इसके अंदर गूगल ने क्या बोला है, वी अनाउंस दिस दैट नवंबर 2023 कोर अपडेट इज रोलिंग आउट। ये 2023 की बात चल रही है, ठीक है। तो वाई अनदर सो आफ्टर अक्टूबर, क्योंकि 2023 में भी क्या हुआ था, नवंबर की 2023 तो कोर अपडेट थी, वो अक्टूबर की 2023 कोर अपडेट के जस्ट बाद में आ गई थी। तो वही यहाँ पर एक तरह से गूगल ने बोला है कि हम जो है अपने सिस्टम को कंटिन्यूसली जो इम्प्रूव करते रहते हैं, इसीलिए एक के बाद एक कोर अपडेट भी आपको देखने को मिल सकती है। तो हेयर हाउएवर आवर गाइडेंस अबाउट कोर अपडेट्स इज सेम फॉर द बोथ। तो गूगल की जो गाइडेंस है कोर अपडेट के बारे में वो कह रहा है कि ये सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले गूगल ने क्या बोला है कि हम जो है अपनी कोर अपडेट को साल में कई बार रिलीज करते हैं, सेवरल टाइम ईयर्स। वी रेफर टू दीज एज कोर अपडेट्स, इनको हम कोर अपडेट कहते हैं। वी रेफर टू दीज एज कोर अपडेट्स, तो इनको हम कोर अपडेट कहते हैं। एंड वी गिव नोटिस व्हेन दे हैपन, और इसके बारे में हम एक नोटिफिकेशन देते हैं जब ये होती है। तो एक तो गूगल एक्स हैंडल पर इसकी इंफॉर्मेशन शेयर करता है, साथ ही जो है ना गूगल अपने सर्च स्टेटस पर भी इसको अपडेट करता है। जैसे कि ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसका लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो अब यहाँ देखिए, ऑल इंसिडेंट्स रिपोर्टेड फॉर रैंकिंग। तो रैंकिंग के बारे में जो कुछ भी हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। तो दिसंबर 2024 का कोर अपडेट जो है 12 दिसंबर को ये शुरू हुआ है, इसकी इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इससे पहले जो 2024 का कोर अपडेट आया था वो 11 नवंबर को रिलीज हुआ था और वो कंप्लीट हुआ था 23 दिन 13 घंटे के अंदर। जैसे मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँ तो यहाँ देखिए ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। 11 नवंबर को रिलीज हुआ था, तो 2 हफ्ते इस शुरू में बोला गया था कि इसको कंप्लीट होने में लगेंगे, और 5 दिसंबर को जो है ये कंप्लीट हो गया था। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अब अगर हम यहाँ पर दिसंबर 2024 कोर अपडेट के बारे में क्लिक करके देखें तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये पीएसटी टाइम के अकॉर्डिंगली जो है रिलीज हो चुकी है, और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है हमें वो यहाँ पर दी गई है डिटेल में, ठीक है। तो कोर अपडेट ये वही इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि इसमें ये बताया गया है कि कोर अपडेट किस तरह से काम करती है। अगर आपकी वेबसाइट अफेक्टेड हुई है तो आपको क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर। देखिए, सेवरल टाइम अ ईयर गूगल मेक सिग्निफिकेंट ब्रॉड चेंजेस टू सर्च एल्गोरिदम एंड सिस्टम, वी रेफर टू दीज एज कोर अपडेट्स, ठीक है। हाउ अपडेट वर्क, तो ये आई थिंक हमारा जो पेज है दैट इज सेम, ये कोर अपडेट का ही पेज है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि अगर आपका ट्रैफिक गिरता है तो आपको कंसोल में चेक करना है। वैसे मैं इसके बारे में एक बार बता चुका हूँ, बट फिर भी हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप ये कंफर्म कीजिए कि ये रोल आउट पूरी तरह से फिनिश हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो कहाँ पे चेक करेंगे हम यहाँ जाके चेक करेंगे। जैसे कि अगर मैं इसको पुरानी अपडेट को चेक करूँ तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कि द रोल आउट वाज कंप्लीट, ठीक है। तो जब तक आपका रोल आउट कंप्लीट नहीं होता तब तक आप इसको फिलहाल, तो मतलब ये आपने चेक करना है कि क्या ये स्टार्ट और एंड हो चुका है, कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। देन कंपेयर द राइट डेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर गूगल क्या कह रहा है, अगर आपका ट्रैफिक ड्रॉप हुआ है तो वी रिकमेंड वेटिंग एटलीस्ट फुल वीक, एक हफ्ते तक आपको कम से कम इंतजार करना है
और आफ्टर अ वीक ट्राई कंपेयरिंग दिस वीक विद द वीक बिफोर। तो जब एक हफ्ता पूरा हो जाए तो उस वीक का और पिछले हफ्ते का जो है आपको सर्च कंसोल में जाकर कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो कंपैरिजन वहाँ पर सिंपली आपको जब आप सर्च परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे तो फिल्टर के अंदर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। अभी तो थोड़ा अपडेट कर दिया गया है, लास्ट 24 आवर, 3 मंथ ये भी डाल दिया गया है। तो लास्ट वाले ऑप्शन के अंदर आपको कंपेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कंपेयर करना है जिससे आपको पता चलेगा कि क्या चेंज हुआ है एक्चुअल में। अब उसके बाद आपको अपने टॉप पेजेस और क्वेरीज को सर्च करना है। अगर 2 से 4 नंबर तक का चेंज हुआ है, जैसे कोई कीवर्ड 2 नंबर पे था वो 4 पे आ गया, तो उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर लार्ज ड्रॉप हुआ है, यानी कि कोई किसी कीवर्ड का पोजीशन 4 था 29 पे चला गया, तो फिर आपको डीपर असेसमेंट करने की ज़रूरत है। वो डीपर असेसमेंट क्या है उसको हम अभी देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। बट उसके बाद हमें क्या करना है, एनालाइज डिफरेंट सर्च टाइप। तो ये आपके बाद उसके बाद आपको ये देखना है कि किस ट्रैफिक में कम हुआ है। इमेजेस में ट्रैफिक ड्रॉप हुआ है, वेब सर्च में, वीडियो में, या फिर किस चीज़ के अंदर, न्यूज़ के अंदर भी हो सकता है ये, ठीक है। जैसे अगर आपका डिस्कवर से ट्रैफिक आ रहा है तो क्या डिस्कवर में कम हुआ है, इमेजेस से आ रहा है तो क्या इमेजेस से कम हुआ है, सर्च से आ रहा है तो क्या सर्च में कम हुआ है। तो बेसिकली जब आप सर्च में देखेंगे तो वहाँ पर तो रैंकिंग का ड्रॉप मिल जाएगा, बट बाकी चीज़ों के अंदर आपको रैंकिंग वगैरह का ड्रॉप नहीं पता चलेगा एक्चुअल में। तो इसके बाद है असेसिंग अ लार्ज ड्रॉप इन पोजीशन। तो लार्ज ड्रॉप अगर हो रहा है, इफ़ यू सीइंग अ सस्टेन्ड लार्ज ड्रॉप, तो फिर आपको सेल्फ असेसमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमने सेल्फ असेसमेंट वाला ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर क्या है कि टेक अ क्लोज लुक एट योर वेबसाइट एज अ होल एंड ट्राई टू बी ऑब्जेक्टिव। इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो कोर अपडेट होता है ना, it's not about links, it's not about your content, it's not about your website authority। तो ये सब कुछ ही बेसिकली इसके अंदर कवर होता है। मतलब इसके अंदर कोई स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता। जैसे कि गूगल ने पहले शुरू शुरू में जो अपडेट्स देने शुरू किए थे, तो कुछ अपडेट्स थे जैसे कि हो गया आपका लिंक्स को लेकर, कोई अपडेट हो गया आपका हेल्पफुल कंटेंट अपडेट की बात हो गई। तो वो कुछ पर्टिकुलर जैसे एक साइट अब्यूज़, ठीक है, तो वो भी एक अपडेट था। साइट रेपुटेशन अब्यूज़, तो मतलब वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को लेके थे। बट जब भी हम कोर अपडेट की बात करते हैं तो मतलब वो कंप्लीट सारे के सारे फैक्टर्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो उन्हीं के ऊपर बात की गई है। सबसे पहले ये बताया गया कि आपको होल पूरी वेबसाइट को देखना है। यू माइट आल्सो आस्क अदर, आप दूसरे लोगों को कह सकते हैं कि वो आपकी वेबसाइट को चेक करें, ठीक है। ये असेसमेंट के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इवेल्युएट द पेज दैट वर मोस्ट इम्पेक्टेड, सबसे ज़्यादा उन पेजों को ध्यान देना है कि जिनको सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जिनका ड्रॉप हुआ है। तो क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्विक फिक्सेस से बचना है। देखिए गूगल क्या कहता है कि जब भी हम कोर अपडेट लाते हैं तो ट्रैफिक कम होता है, बट वो धीरे धीरे बढ़ता है। बट अगर आपका ट्रैफिक ज़्यादा कम हुआ है तो वो अगली अपडेट तक नहीं बढ़ेगा। यानी कि जो मेजर अगर आपको कोई बूस्ट देखने को मिल सकता है वो तो नेक्स्ट अपडेट में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जिनका ट्रैफिक पिछली अपडेट्स में कम हुआ था तो हो सकता है इस अपडेट में वो अप हो, या डाउन भी हो सकता है अगर आपकी वेबसाइट की क्वालिटी आपने बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं किया। ये तब की कंडीशन है जब आप बिटवीन टू कोर अपडेट्स अपनी वेबसाइट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो कंसीडर हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कंटेंट इन मीनिंगफुल वेज। तो फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी दैट री राइटिंग और रीस्ट्रक्चरिंग योर कॉन्टेंट मेक इट ईजियर फॉर योर ऑडियंस टू रीड एंड नेविगेट द पेज। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, कोई ऐसा क्विक फिक्स आपने नहीं करना है, ठीक है। जैसे किसी ने बोला कि ये चीज़ अच्छी नहीं होती है एसईओ में तो उसको आपने हटा दिया, तो ऐसी चीज़ों से बचना है। डिलीटिंग कंटेंट इज़ अ लास्ट रिजोर्ट, यानी कि कंटेंट को डिलीट करना सबसे आखिरी एक तरह से रास्ता है। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट कोई भी यूज़र को हेल्प नहीं कर रहा है तो उसको हटा सकते हैं। In fact, if you are considering deleting entire section of your site, that's likely a sign those sections were created for search engine first and not people। तो अगर आपको लगता है कि कोई पूरा का पूरा सेक्शन ही ऐसा है जो लोगों को हेल्प नहीं कर रहा है तो आप उसको हटा सकते हैं। तो उससे हमें एक आइडिया ये पता चलता है कि ये सर्च इंजन के लिए बनाया गया था, लोगों के लिए नहीं बनाया गया था। If that's the case for your site, then deleting the unhelpful content can help the good content on your site perform better। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपकी साइट पे कुछ ऐसा खराब कंटेंट है, अगर आप उसको डिलीट कर देते हैं तो अच्छा जो कंटेंट है वो बूस्ट होगा। तो इसको एक तरह से हम कंटेंट रिव्यू करना भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम किसी वीडियो में कवर करेंगे किस तरह से आपको कंटेंट को रिव्यू करना चाहिए। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सी एन इफेक्ट इन सर्च रिजल्ट, तो टाइम कितना लगेगा। तो ये बताया हुआ है कि सम चेंजेस कैन टेक इफेक्ट इन फ्यू डेज बट इट कुड टेक सेवरल मंथ्स फॉर आवर सिस्टम टू लर्न एंड कंफर्म दैट द साइट एज अ होल इज नाउ
प्रोड्यूसिंग हेल्पफुल रिलायबल पीपल फर्स्ट कंटेंट इन द लॉन्ग टर्म। तो ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ये अपडेट में मेरा ट्रैफिक कम हो गया और मेरे को बस ऐसा कुछ कर दो कि ये ठीक हो जाए। तो गूगल स्पेशली बोलता है कि आपको थोड़ा बहुत तो इफेक्ट देखने को मिलेगा, बट जो ओवरऑल मेजर चेंज है उसको गूगल को भी समझने में टाइम लगेगा। अगर आप आपकी वेबसाइट को एक बार उसने डाल दिया कि ये खराब कैटेगरी में है, तो फिर उसको मतलब इट विल टेक सम टाइम। तो ऐसा आपने इसमें एक रिकमेंडेशन ये है कि आप काम कंटिन्यू रखें और कंटेंट को विद द टाइम बेटर करते जाएं। ठीक है, तो अब ये दो चीज़ें हैं, डीपर असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए ओके, सो लेट्स, या डीपर असेसमेंट तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, ये उसी के अंदर ही आ गया था। तो सेल्फ असेसमेंट में कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको खुद से पूछना है कि क्या कंटेंट ओरिजिनल है, ठीक है, रिपोर्टिंग रिसर्च या एनालिसिस कर रहा है, सब्सटेंशियल कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव है, कुछ इंसाइट जो है प्रोवाइड करता है या नहीं करता। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कि कंटेंट एक्चुअल में किसी को हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सारा जो है ना कंटेंट को लेकर ही है, ये बैकलिंक को लेकर नहीं है, या अथॉरिटी को लेकर नहीं है। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि क्या कोई आपके कंटेंट को बुकमार्क करना चाहेगा, क्या उसको लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए, शेयरेबल कंटेंट एक तरह से जो एक्चुअल में लोगों को पसंद आ रहा है, उस तरह का कंटेंट आपको बनाना है। ये कुछ एक्सपर्टाइज के क्वेश्चन है। तो ये ओवरऑल मतलब काफ़ी डिटेल्ड है, तो इसके ऊपर मैं ईईएटी वगैरह के ऊपर बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसी अपडेट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इन अपडेट्स को हम वोलिटिलिटी जो टूल्स हैं उनमें चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, वोलिटिलिटी जो टूल है उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से करंट जो दिखा रहा है, इट्स अराउंड लाइक 19.9, विच इज़ वेरी हाई। तो यहाँ पर भी ये वेरी हाई दिखा रहा है। और सैमरश का भी एक टूल है जिसके अंदर यहाँ पर भी बहुत हाई रेंज दिखा रहा है अभी के टाइम पे। तो अभी जो है December 13 है, तो ये सबसे हाईएस्ट है। इससे पहले ये 4 दिसंबर के आसपास था, और उसके पहले ये 26 नवंबर के आसपास। मतलब वो मैंने कवर किया था कि जो पिछला अपडेट था उसमें कहाँ कहाँ पे जो है ज़्यादा जो रैंकिंग में चेंजेस हो रहे थे। तो ये कहने का मतलब है कि ज़्यादा वेबसाइट्स यहाँ पर ऊपर नीचे जा रही हैं। इट्स नॉट अबाउट कि कोई ऊपर जा रही है या कोई नीचे जा रही है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारा हो चुका है। और तो ये चौथी अपडेट है इस साल के अंदर। तो तो ये तो हो गया अपडेट के बारे में। अब एक चीज़ जो मैं आपको और मैंने इस वीडियो में कवर करनी थी, वो था इंडेक्सिंग का इशू। तो इंडेक्सिंग में भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर भी एक गूगल ने एक नोटिफिकेशन दिया है। देखिए, ये जो मैं आपके साथ ये स्टेटस डैशबोर्ड शेयर कर रहा हूँ, इसके अंदर ना सिर्फ आपका इंडेक्सिंग मतलब रैंकिंग के यानी कि आप अपडेट को देख सकते हैं, बल्कि और भी चीज़ें हैं, जैसे कि क्रोलिंग में अभी तक कोई इशू नहीं है। इंडेक्सिंग और फिर ये रैंकिंग, तो हमने रैंकिंग वाले पार्ट को कवर किया था। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इंडेक्सिंग को लेकर भी रिसेंटली कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो ये 9 दिसंबर को जो है हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ आप देखिएगा, गूगल इज इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट अबाउट डिलेड इंडेक्सिंग इन गूगल सर्च। ठीक है, तो 9 दिसंबर को बोला है गूगल ने कि जो गूगल की जो इंडेक्सिंग है वो लेट हो रही है। हालांकि 9 दिसंबर को गूगल ने बोला है, बट ये काफ़ी समय से पीछे जितनी भी अपडेट्स हो रही है तब से ये कुछ इशू चल रहा है। इंडेक्सिंग थोड़ी स्लो हो रही है। हालांकि गूगल ने 10 दिसंबर को ये बोल दिया है कि हाँ, ये हमने जो है इंडेक्सिंग का इशू सोल्व कर लिया है, और जो इसका इम्पैक्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन क्या हुआ था, जो बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ साइट्स हैं जो दिन में 50-100 आर्टिकल्स भी डाल रही हैं, उनके आर्टिकल्स भी एक भी आर्टिकल भी अपडेट मतलब इंडेक्स नहीं हुआ था। तो बहुत यानी कि यह बड़ा इशू था। गूगल ने खुद इसको नोटिस किया है एक तरह से। बट हाँ, जो बड़े पब्लिशर हैं, छोटे पब्लिशर हैं, उनका थोड़ा डिफरेंस तो रहता ही है। छोटे पब्लिशर में अगर इंडेक्सिंग में लेट हो रहा है तो गूगल उसकी तरफ ध्यान कभी नहीं देता है। बट आप काम करते रहिए इंडेक्सिंग को। आपको बस ये मेक श्योर करना है कि आपने टेक्निकली कुछ एरर्स आपकी वेबसाइट पे ना हो। तो टेक्निकल इश्यूज को मैंने गूगल सर्च कंसोल की प्लेलिस्ट के अंदर कवर किया है, और मैंने इस पर एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रखा है। तो काफ़ी सारी एरर्स होती हैं, हर उस एरर को उस वीडियो के अंदर कवर किया गया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं उसका लिंक जो है एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। और देखते हैं अभी इस अपडेट का इफेक्ट क्या होने वाला है। कई लोग बोलते हैं कि आपने बताया नहीं कि इस अपडेट में है क्या। देखिए, अभी ये जो है अपडेट रोल आउट हुई है, इसका इम्पैक्ट आने में टाइम लगेगा।
इवन नवंबर की अपडेट को भी अभी लोगों ने पूरी तरह से एनालाइज नहीं किया है, तो इट्स नॉट लाइक ये कोई इतना वो आसान चीज़ें नहीं है कि जैसी अपडेट आई हम बता दें कि हाँ सारी वेबसाइट्स ऊपर जा रही हैं, सारी वेबसाइट डाउन जा रही हैं। और क्योंकि ये कोर अपडेट है तो इसमें कोई एक पर्टिकुलर रीज़न बताया भी नहीं जा सकता है। तो थोड़े टाइम के बाद इसका एनालिसिस होता है, तब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो था वो सिर्फ इसीलिए था कि आपको बताने के लिए कि गूगल का एक कोर अपडेट आ चुका है और ये साल का चौथा अपडेट है। इससे पहले मार्च में, अगस्त में, नवंबर में और दिसंबर ये फोर्थ यानी कि फोर्थ अपडेट है तो आया है। बहुत जल्दी जल्दी अपडेट्स आ रहे हैं। गूगल इसका मतलब ये है कि क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।